एक अल्लाह वाली नेक औरत अपने पेट में सांप को पाल रही थी। उसको पता भी नहीं था और उसके पेट में सांप पल रहा था और उसने एक सांप के बच्चे को पैदा किया। लड़की ने जब एक सांप के बच्चे को पैदा किया तो सबने देखा तो सबकी चीखें निकल गई। कहा गया है कि एक लड़की थी जो बहुत ही खूबसूरत, नेक और हाफिज़े कुरान थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसका माँ बाप बहुत गरीब था। वो लड़की जब बड़ी हुई तो हाफिज़े कुरान बनी और उसके माँ बाप को लड़की की शादी की फिक्र सताने लगी। उस गांव में एक हिंदू लड़का भी था जो उस लड़की को पसंद करता था। वो तरह तरह के मंसूबे बनाता कि किसी तरह ये मेरी हो जाए। इस बारे में वो लड़की बेखबर थी। उस लड़की को कुछ नहीं पता था। उस नेक लड़की के माँ बाप ने अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता एक मुस्लिम लड़के से कर दिया। वो लड़की अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी, लेकिन उस हिंदू आदमी को ये सब अच्छा ना लगा कि ये क्यों हो गया। उसकी शादी तो मुझसे होनी चाहिए थी। अब उसके दिल में आग भड़क उठी। उस लड़के ने जंगल में जाकर चिला काटना शुरू कर दिया। लड़की के शोहर पर उस लड़की पर काला जादू कराना शुरू कर दिया। काले जादू के असर से उस लड़की का शोहर उससे खींचा खींचा सा रहने लगा और शुरू के 5 साल तक उसके यहाँ कोई बच्चा ही पैदा ना हुआ। एक तो उसको ये गम था, उसका शोहर उससे बेजार रहता था और औलाद भी नहीं थी। उस लड़की ने किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाया तो उसके यहाँ एक लड़की पैदा हुई। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती थी कि कम से कम अल्लाह पाक ने उसको बेटी जैसी नेमत से नवाजा है। इन्हीं दिनों में दरबार से एक फकीर आया। औरत के घर के पास आया। औरत ने मुलाजिम को कहा कि इसको कुछ देख कर रवाना कर दो, मगर फकीर ने जिद करने लगा कि मैं मालिक के हाथ से ही कुछ लूंगा। उस फकीर ने कहा कि बीबी जी खाने को 3 रोटियां दे दो, तो उस औरत ने उसको 3 रोटियां पका कर दी। फकीर खाना खाने लगा। जब फकीर पानी पीने लगा तो फकीर ने पानी में देखा। उस औरत से कहने लगा कि पानी में तो सांप है। औरत हैरान रह गई। फकीर ने कहा कि बीबी आप पर काला जादू किया गया है। वो लड़की हैरान हो गई कि ये कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, मुझ पर कौन काला जादू करेगा, कौन मेरा दुश्मन होगा। फकीर बोला, बीबी जी आप पे काला जादू किया गया है कि आपकी कोई औलाद ना रहे। वो लड़की कहने लगी, बाबा झूठ बोल रहे हो तुम, ये बात मैं कैसे मान लूं, मेरी तो एक बेटी है। फकीर ने कहा कि अंदर जाके देखो, मेरी बात सच है, तुम्हारी बेटी सो नहीं रही। लड़की परेशान हुई और अंदर भागी। झूले में पड़ी अपनी बेटी को देखा तो वो सच में मर चुकी थी। वापस दरवाजे के पास आई तो देखा फकीर गायब हो चुका था। उसने अपने मुलाजिम को फकीर के पीछे भेजा तो फकीर गायब हो चुका था। वो सब्र करने वाली औरत थी। अपनी बेटी की मौत पर अल्लाह के हजूर सजदे ही करती रही। उस बच्ची के तकरीबन 1 साल बाद उसके घर दोबारा एक बेटी पैदा हुई। वो औरत किसी के सामने अपनी बेटी को नहीं लाती थी कि कहीं इसको भी कोई नजर ना लग जाए। वो एक बेटी खो चुकी थी, मगर दूसरी को खोने का उसमें हौसला नहीं था। लेकिन जब वो बच्ची 2 साल की हो गई, एक बार फिर वही फकीर दरवाजे पर आ गया। नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने लगी तो उस फकीर को पहचान कर भागी और अंदर आकर मालकन को बताया कि बीबी वही फकीर आया है। वो औरत ये सोचकर डर गई और एक बार उसको शक हुआ कि कहीं दूसरी बेटी भी ना मर गई हो। अंदर उसने अपनी बच्ची को देखा जो आराम से सो रही थी। नौकरानी से कहा कि उस फकीर को खाना दे दो। नौकरानी ने ऐसा ही किया। जाते हुए फकीर ने मुलाजमा से बोला कि इस घर पर काला जादू किया गया है, घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। उसे बोलो कि तुम पर काला जादू किया गया है। मुलाजमा भागी और मालकन के पास आई और आकर मालकन को बताया। इतने में ही उसका शोहर घोड़े पर घर आया। घोड़े ने आते ही अजीब सी हरकत की और घर के सहन में गड्ढा खोदने लगा। घोड़े को देखकर सब हैरान हो गए कि घोड़ा घर में कब्र क्यों खोद रहा है। इतने में ही उसकी बच्ची रोती हुई उस गड्ढे में आ गिरी। जब उस बच्ची को निकाला गया तो वो बच्ची मर चुकी थी। अब उस औरत को यकीन हो चुका था कि वो फकीर सच बोल रहा है। औरत नेक और बर्दाश्त करने वाली औरत थी। वो अल्लाह के हजूर सजदे पे सजदे कर रही थी। या अल्लाह तेरी क्या रजा है, हमारा कौन दुश्मन है, राज क्यों नहीं खुलता। उस फकीर ने ये नहीं बताया था कि कौन दुश्मन है और कौन काला जादू कर रहा है।
उसका शौहर उससे खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। बेटियों की मौत के बाद वो उससे और भी दूर रहने लगा। उसके घर वाले उसको कहने लगे कि बेटा तुम्हारी ये बीवी मनहूस है। उसका शौहर दूसरी शादी करने के बारे में सोच ही रहा था। इतने में एक बार फिर से वही फकीर आया और उस फकीर ने सदा लगाई कि कोई है जो मुझे भूखे को कोई रोटी दे। नौकरानी बाहर आई। उसने जाकर अपनी मालकन को बताया। वो लड़की रोते हुए भागते हुए बाहर आई और कहने लगी, अब तू किसको लेने आया है? अब तो मेरी कोई औलाद बाकी नहीं रही। जब भी तू आता है मेरी कोई ना कोई बच्ची मर जाती है। फकीर बोला, अगर मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर ले चलो, मुझे खास तौर पे तुम्हारे लिए भेजा गया है। औरत ने फकीर को अंदर बुला लिया। फकीर ने घर में काफी देर चक्कर लगाए और एक जगह पर बैठ गया। फकीर ने पानी मंगवाया और उस पर काफी देर वजीफा पढ़ता रहा। फिर फकीर ने कहा कि अब इस बर्तन में देखो कि क्या नजर आता है। औरत ने देखा कि बर्तन में एक काला सांप बैठा हुआ है। वो लड़की डर कर पीछे हो गई। फकीर बोला कि बीबी, आपने अपनी आंखों से देख लिया कि आप पर काला जादू किया गया है और इस सांप को आपके पेट में काले जादू के जरिए बिठा दिया गया है, इसलिए ही आपकी कोई औलाद जिंदा नहीं रहती। वो औरत बोली, लेकिन मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। फकीर बोला, खुशी आपको मिलती है लेकिन खुशी आपसे छिन जाती है और इस सांप की वजह से ही आपकी औलादें मरी हैं। और बीबी, मैं आपको बताता हूँ कि ये काला जादू आप पर किसने करवाया है। आपकी बस्ती में कई हिंदू रहते हैं, उनमें से एक हिंदू आदमी ने आप पर काला जादू करवाया है। आपकी शादी किसी और से हो गई तो वो इस गम को दूर करने के लिए किसी आमिल के पास चला गया। वो किसी तरह आपको आपके शौहर से दूर करना चाहता था। वो किसी आमिल के पास गया और उससे उसने काला जादू सीखा और वो जंगल में मंत्र पढ़ने लगा और चिल्ला काटने लगा। उसने 40 दिन मंत्र पढ़ा और आप पर काला जादू हो गया, इसलिए आपकी कोई औलाद नहीं बचती और आपका शौहर जो पहले आपसे इतनी मोहब्बत करता था अब वो आपसे खींचा खींचा सा रहने लगा है। फकीर बोला, अगर तुम चाहती हो कि ये काला जादू खत्म हो जाए तो तुम्हें एक सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। तो लड़की बोली कि मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। फकीर बोला कि सोच लो, काम बहुत मुश्किल है। वो औरत बोली कि मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। फकीर बोला, औलाद को जिंदा हासिल करने के लिए तुम्हें खुद इस सांप को अपने पेट में रखना होगा और इसे जन्म देना होगा। पहले तो वो औरत बहुत घबराई, लेकिन वो वादा कर चुकी थी। फकीर ने उसे ये बात भी बताई थी कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा। फकीर ने उसे कुछ वज़ाइफ बता दिए और कहा कि इनको तुमने रात की तन्हाई में करना है। और औरत ने ये बात भी कह दी कि ये मेरा बेटा है और मैं इसे दुनिया में लाना चाहती हूँ। और सांप ने ये बात सुन ली और सांप बढ़ना शुरू हो गया। उसने दाई से भी बात कर ली कि इस बार जो मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा वो कोई इंसान का बच्चा नहीं होगा, वो एक सांप होगा। उसके बाद उस औरत ने उस मुर्दा सांप के साथ एक जिंदा लड़के को भी पैदा किया। वो लड़का अपनी पैदाइश के बाद कुछ ही देर जिंदा रहा, फिर मर गया। लेकिन लड़की को दुख तो बहुत हुआ, पर क्या कर सकती थी। इस वाकया के 1 साल बाद उस औरत को अल्लाह पाक ने फिर से एक प्यारा सा बेटा दिया। एक बार फिर से वो फकीर उसके घर आया। वो औरत भागती हुई आई और घबरा कर बोली, ए बाबा, क्या बात है? फिर से ऐसी खबर तो नहीं सुनाने आए जिससे मैं टूट जाऊं। तो आज तो मैं तुम्हें खुशी की खबर सुनाने आया हूँ। वो हिंदू लड़का जो तुम पर काला जादू कर रहा था, वो आज भी जंगल में मंत्र पढ़ रहा था कि उसको एक काले नाग ने डस लिया और वो मर गया है। उसके बाद वो औरत अपने प्यारे से बेटे और अपने शोहर के साथ हंसी खुशी रहने लगी। उसका शोहर भी उससे बहुत मोहब्बत करने लगा और उसका बेटा भी सेहतमंद बड़ा होने लगा। नाजरीन, ये वीडियो अच्छी लगी तो मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।